CO2 books in the carbon dioxide and सो फाइनली इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम साइन कॉस टैन थीटा को रिलेट कर सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टेल पेंटेड ब्लैक। मैं एक और बार लिख देता हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टेल पेंटेड ब्लैक। यहां से हम देख पा रहे हैं ना, सम क्या बता रहा है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कर्ली मतलब कॉस बी बाय एच, और टेल मतलब टैन पी बाय बी। यहां से हमें तीन चीजें पता चल गई हैं। अब देखो क्वेश्चन कहां से आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हें एक बेसिक ट्रायंगल दिया होगा जिसके दो साइड गिवन होंगे। हमेशा देखना कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो दो साइड्स दिए होंगे या एक एंगल का रेशियो और एक साइड दिया होगा। एंगल मतलब 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे करके दिया होगा और एक साइड दिया होगा जिससे रिलेट कर सकें। दो चीजें ट्रायंगल में तो गिवन ही है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल चलो एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड, पूछा गया है साइन ए खोजना है और कॉस ए खोजना है और कॉस सी खोजना है और टैन ए खोजना है, ठीक है। यहां से हम क्या देखेंगे, साइन ए सबसे पहले लिखेंगे क्या होता है। हमने पढ़ा है ना, सम पीपल हैव मतलब ए डिग्री है, ए एंगल पे जाना है, ए एंगल पे जाएंगे, मैंने क्या कहते हैं एरो मारो। फर्स्ट क्लास आंदोलन कहते हैं एरो मारो, तो एरो जिस लाइन पे गिरेगा वही आपका परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब क्या है, बीसी बाय, यहाँ पे क्या होगा, बीसी बाय हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज जो स्लैंट वाला होता है, टेढ़ा लाइन कौन सा है, एसी। ऐसे ही कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए के लिए फिर हमने यहाँ पे लाइन देखा तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये पता है ऑटोमेटिकली बेस होगा। तो अगर ये बेस होगा तो क्या लिखेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। बेस क्या है, ए बी बाय हेयर, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। अब कॉस सी देखो क्या है, कॉस सी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉस सी तो भाई अपने पास ये है, सी है, तो मैंने यहाँ पे भी सेम रूल, मैंने ये मारा, यहाँ पे लाइन मारी, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझे।
इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ तो परपेंडिकुलर के साइड जो लगा हुआ है इसके साथ एडजेसेंट साइड वो बेस हो जाएगा। तो cos c क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, बेस मतलब BC और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा AC। अब tan A क्या होगा, फिर यही टेल पेंटेड ब्लैक, टेल पेंटेड ब्लैक, पेंटेड ब्लैक मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है BC बाय बेस AB। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें गिवन है, क्या क्या चीजें देखो इसमें गिवन है। BC गिवन है, BC गिवन है, हम लोग लिख लेंगे BC 3 और AC गिवन है, AC भी गिवन है 5। तो ये 3/5 का रेशियो आ गया है तो साइन क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। दिक्कत देखो अब क्या है कि कॉस में, कॉस ए में जो बेस है वो गिवन नहीं है, बेस नहीं है तो AB को आप आंख बंद करके AB लिख दीजिए और AC तो पता है 5 है। अब यहाँ पे cos C में देख लो, cos C में बेस क्या था, cos C में ये एंगल था तो ये बेस था, तो BC इसमें भी दिया हुआ है, BC क्या है 3 सेंटीमीटर है बाय हाइपोटेन्यूज AC 5, इसका भी रेशियो 3/5 निकला। अब tan A देखो क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे भी दिक्कत है, tan A का परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, A का परपेंडिकुलर ये है 3, परपेंडिकुलर में दिक्कत नहीं, बेस दिया ही नहीं है AB। तो इन सब में हमें पता चला कि हमें क्या निकालना है, AB सब जगह मिसिंग है, AB निकालते हैं। AB कैसे निकालेंगे, पता था ना, जब राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन हो तो तीसरा बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऐसे करके टेबल बना के लिख लेना जो चीजें हैं, उसके बाद देखना है कि जो चीज नहीं गिवन है क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही स्टेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है AC का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बेस को हम AB ही रहने देते हैं तो AB का स्क्वायर, क्योंकि वो पता नहीं है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 सबको पता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस AB का स्क्वायर, तो 25 यहाँ पे ये आ जाएगा 9 तो 25 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 क्या होता है, 25 माइनस 9 होता है 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर, बहुत इजी है। तो AB क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा, √16 सबको पता है 4 होता है, 4 होता है मतलब AB अपने पास 4 मिल गया। देख पा रहे हो, इजीली दो साइड गिवन था तो तीसरा हम निकाला। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे जहां जहां पे AB है, तो AB कहां पे, यहाँ पे था तो 4/5, cos A निकल गया 4/5। अब AB देखो परपेंडिकुलर वाले में था तो 3/4, यहां से हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन को। तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से आगे के सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, ये तो अपना टाइप 1 हुआ इस क्वेश्चन का। अब देखो आगे क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम मिटा देता हूं क्योंकि तीनों साइड मिल गए हैं 3 4 5। अब देखो क्या होता है, और इसमें 3 एंगल और इंक्लूड होते हैं। 3 एंगल कौन से इंक्लूड होते हैं, हमें तो पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी के बेस के और 3 एंगल होते हैं, इसी पे बेस रहते हैं। तो इसकी जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा होता है। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। याद रखना साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। एस और साइन सी याद रखना, मतलब एस और सी दोनों आपस में अपोजिट होंगे। अपोजिट मतलब अगर एक साइन होगा तो दूसरा कोसेक होगा। सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा। याद आ रहा है क्या हो रहा है, मैंने कहा था ना
कॉस और सेक भी अपोजिट होंगे, सी और एस आपस में अपोजिट होंगे। साइन से कोसेक लगेगा, कॉस से सेक लगेगा, साइन से सेक नहीं लगता है। एस सी याद रखना, ठीक है। और सी एस सेम चीज, सी एस कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम याद रखना, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टेल पेंटेड ब्लैक होता है। इधर क्या होगा, tan थीटा कॉट का उल्टा होता है। sin थीटा cos थीटा में थोड़ा सा tan थीटा तो सामने दिख रहा है, कॉट ही होगा, 1/cot थीटा। मतलब क्या चीजें हैं, अगर हम sin थीटा इधर से क्या पता चलता है कि अगर sin थीटा को हम सम पीपल हैव लिखते हैं, ठीक है, पीपल हैव लिखते हैं, तो cos cosec थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमें यही तीन चीजें याद रखनी है, बाकी तो इनकी उल्टी होती है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है फिर, अगर cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। मतलब अगर sin थीटा निकालने के लिए बोला होगा तो मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ, तो बहुत इजी पड़ेगा। और tan थीटा अगर p बाय b होता है तो cos थीटा b बाय p हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो? अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि हमें कहा जाएगा इस ट्रायंगल में देखो क्या है, हमें कहा जाएगा कोसेक ए निकालो। तो दो तरीके हैं, साइन ए निकाल के उसका उल्टा कर दो, या तो स्मार्ट बंदे क्या करते हैं, साइन थीटा पहले लिखेंगे, सम पीपल हैव, और कोसेक थीटा जब लिख रहे होंगे उसमें h बाई पी यहां से रिलेट कर देंगे। समझ गए, उल्टा हो गया। तो साइन ए क्या है, यहाँ सम पीपल हैव है, यहां से ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये है 3, इसका उल्टा, ठीक है। सिमिलरली cos थीटा के लिए भी होगा। फॉर एग्जांपल हम cos ए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, cos ए होता है b बाय h। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, पढ़ेंगे ना, b मतलब 4 निकाले थे पाइथागोरस थ्योरम से, h मतलब 5। इसका मतलब क्या है कि अगर sec थीटा होगा तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया कि हम कैसे कर रहे हैं, sec cosec कैसे आपस में रिलेटेड है, cos sec कैसे रिलेटेड है, इजी